हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब नहीं हम लोग को पता करना है, अगर यदि 3 को लगातार संख्या है उसको जोड़ने पर हमारा 51 आता है, तो वो सब संख्या क्या है वही हमको निकालना है। ठीक, तो चलिए कॉपी पर और वहाँ पे हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा तो ये जो 8.1 में 8.1 में है हम लोग एक्स मान के ऐसे ही। तो सबसे पहले हम लोग पहला पूर्णांक जो मानेंगे, माना पहला पूर्णांक इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक, ये बराबर में एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमारा दूसरा पूर्णांक कितना निकलेगा, इतना से दूसरा पूर्णांक जो हमारा होगा इससे कितना लगातार का मतलब, जैसे हमारा कोई संख्या 5 है उसके आगे यानी 6 हो जाएगा। चलिए थोड़ा रफ कॉपी पे आते हैं, फिर वहाँ से आप लोगों को क्लियर कराते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा कोई भी संख्या है यहाँ पे 5 है। ठीक, तो लगातार का मतलब क्या, 5 के बाद जो आएगा संख्या वही होना चाहिए। 5 के बाद हम लोग 6 अगर बढ़े तो हमारा कितना बढ़े, 5 से +1। अगर यदि हम 5 से हम लोग यहाँ पे 7 तक बढ़े तो कितना बढ़े, 1 और 1 यानी +2। अगर यदि हम इसको x मानते तो कितना हमको ये टोटल x हो जाता है। और यदि हम 5 से 6 अगर दूसरा पूर्णांक खोजते तो हमारा दूसरा पूर्णांक जो होता है x+1 होता है। और हम लोग 5 से 7 जाते तो कितना x जो था और +2 यानी 2 3 मेरा जो पूर्णांक आएगा लगातार यही ना आएगा, x+1 x+2 5 6 7 यानी 5 ये मेरा 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 5 में अगर यदि 2 जोड़ेंगे तो हमारा ये 7 होने वाला। तो चलिए ऐसे ही पूर्णांक को मानते हैं। तो हमारा जो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा वो x+1 हो जाएगा और तीसरा पूर्णांक यहाँ से हमारा x से जो हमारा जो 2 से x से जो 2 अधिक होगा। ठीक, अब इन तीनों का योग बोल रहा है 51 है, तो चलिए जोड़ते हैं तीनों को, x जोड़ 1 और जोड़ x जोड़ 2, तीनों का योग कितना है, 51 है। चलिए 51 के बराबर कर देते हैं। अब जोड़ते हैं x और x, तो हमारा 3x हो जाएगा और यहाँ पर 1 और 2 हमारा यहाँ पर सिंपल जोड़ है 3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3x को यहीं पे रहने देंगे। ठीक, अब 51 है 3 है, दोनों एक सेम जात का है तो उधर ले जाएंगे इसको। 51 में 3 गए तो मेरा बच जाएगा 48। यहाँ से हमारा जो एक कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, भाग चला जाएगा 3 से 16 बार में, तो x बराबर हमारा जो है सो 16 आ गया। ठीक, अब जहाँ जहाँ पे भी x है हम लोग वहाँ क्या पुट करेंगे, रख देंगे हम लोग 16। ठीक, x की जगह पर पहला पूर्णांक तो हमारा 16 ही हो जाएगा, x+1 यानी 16 हमारा x हो गया और +1 यानी दूसरा पूर्णांक 17 हो जाएगा। x+2 यानी x की जगह पर 16 +2 के x+2 तीसरा पूर्णांक हमारा 18 हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों को आप जोड़ भी सकते हैं, देखिएगा आपको 51 मिल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। चलिए कॉपी पर आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो बोला है 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। चलिए गुणज क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं। तो गुणज का मतलब होता है कि पहाड़ा में जो शुरू में आता है वही जो आपका मतलब जिससे वो कट जाए। जैसे हमारा 6 है, इसका 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। ठीक, अगर यदि हम इसको मान लें x, हमको पता नहीं है तो x मान लेंगे, कौन सा गुणज बराबर होगा उतना तो पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं। अगर यदि हम इसको x मानेंगे तो दूसरे वालों इसके लगातार वाले जो होगा उसको क्या मानेंगे, इससे 6 अधिक x+6। और तीसरी वालों को क्या मानेंगे, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए 6 से 18 कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, तो तीसरा हमारा जो मनाएगा वो x+12 माना जाएगा। ठीक, यानी 3 जो गुना जाएगा मेरा यही तीनों आएगा। चलिए मान लेते हैं कि पहला गुणज, माना पहला गुणज x मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा दूसरा कितना हो जाएगा, x+6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 के बाद हमारा दूसरा संख्या क्या आएगा, 12 आएगा, तो कितना 6 6 करके बढ़ रहा है। तीसरा संख्या हमारा कितना 18 आएगा, तीसरा गुणज जो हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो कितना x से कितना बड़ा यानी 6 से कितना बड़ा आएगा, तो 12 +12 आएगा। ठीक, अब इन तीनों का योग बोल रहा है 144 है, तो उस गुणज कीजिए। चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, x+6 और यहाँ पे तीसरा में हमारा x+12 है,
तीनों का योग जो दिया है 144 दिया है। अब कितना हो जाएगा, 1x 2x और 1 3x प्लस 12 और 6 18, ये आपका 144 हो जाएगा। 3x बराबर 144 में अगर यदि 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बराबर हमारा जो 144 126 बच जाएगा। ठीक, अब ये कितना बार में से जाएगा, 4 2, यानी x का जो मान आ गया मेरा 42 आ गया। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। x का मान 42 है, यहाँ पे 42x और प्लस 6 यानी 48 हो जाएगा। और तीसरा संख्या जो हो जाएगा हमारा x यानी 42 और प्लस 12 यानी 54 हो जाएगा। अब इन तीनों को आपको जोड़ के भी देखना है कि 144 के आता है कि नहीं। आप इस तरह से समीकरण वाले क्वेश्चन में जो है सो चेक भी कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको जब भी सब रेशियो में अनुपात में दिया होता है तो सबसे पहले उसको क्या मान लेते हैं, दो अलग अलग टर्म 2x और 5x, तो संख्या हम लोग क्या मानेंगे, तो माना ये दोनों जो है सो हमको संख्या ही मान लेना, माना वे दो संख्याएं, क्या क्या मान लेंगे, x 2 के भी साथ लगेगा और 5 के भी साथ, तो हमारा दो संख्या जो हो जाएगा 2x और 5x हो जाएगा। ठीक, अभी जो रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, इनका अंतर बोल रहा है 21 है, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, तो 5x और 2x घटा देंगे, इसका अंतर जो बोल रहा है 21 है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा और x का मान जब भी हम पुट कर देंगे तो हमारा पूरा वैल्यू जो है सो फाइंड हो जाएगा। चलिए 5x में हमारा 2x गया तो यहाँ पे बचेगा 3x और बट्टा में बराबर में 21, कितना बार में जाएगा, ये 7 बार में। अब x का जो वैल्यू जो रेशियो का जो हम लोग x माने थे, वेरिएबल जो माने थे, वो 7 हमारा आ चुका है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे रख देंगे। अगर यदि हम x का मान यहाँ पे 7 रखेंगे और यहाँ पे हम लोग 7 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पहला संख्या जो है सो 2 दूनी 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक, और दूसरा कितना आएगा, 7 पच्चे 35, ये जो 14 और 35 जो है सो हमारा दोनों संख्या हो जाएगा। अब 35 में 14 से घटा भी सकते हैं, देखिए आपका अंतर 21 आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात वाला कोई भी अगर यदि इस तरह से पद आता है तो सबसे पहले उसको x मान लेते हैं दोनों जगह। ठीक, तो माना विद्यार्थियों की संख्या है, डायरेक्ट मार सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, लड़का हो जाएगा हमारा 7x और लड़की जो हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक, अब ये बोल रहा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, किसका है, बालकों की संख्या। यहाँ पे आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, माना, यहाँ माना नहीं, सिर्फ बालक की संख्या यहाँ से हो जाएगा 7x और बालिकाओं की संख्या जो हो जाएगा ये 4x 4x हो जाएगा, 4x। बोल रहा यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो हमारा कितना हो जाएगा, बालक की संख्या हमारा 7x है, और जो बोल रहा है बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, ये जो मतलब जो बोल रहा है बालकों की संख्या, तो हमारा बालकों की संख्या 7x है, जो संख्या बराबर में दिया हुआ है वो बालिकाओं की संख्याओं से 18 अधिक है, तो कितना किससे अधिक है, तो बालिकाओं की संख्या से अधिक है, तो कितना है, बालिकाओं की संख्या 4x प्लस 18 कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि बालकों की टोटल जो संख्या है लड़की से इतना अधिक है। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, यानी दोनों तरफ हमारा बराबर है। 7x अगर यदि लड़का है तो जो वही मतलब लड़की की संख्या जो दिया हुआ है वो मतलब लड़का के रूप में कितना दिया है, तो 4x जोड़ 18 दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, तो 7x को यहीं पे रखेंगे और 4x को इधर ले आएंगे, एक जात को एक तरफ हमेशा रखते हैं तभी तो हमारा x का मान निकलेगा। 7x में 4x गया 3x 18, अब यहाँ से x का मान आ जाएगा 6। अब जहाँ जहाँ पे है हमारा x वहाँ पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, 7 और x को गुना करेंगे तो 6 से 7 छक्का 42 हो जाएगा, 4 गुने 6 4 छक्के 24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लड़की की जो संख्या है वो लड़का से कितना कम है और लड़का का संख्या जो है सो लड़की से कितना अधिक है, तो 42 और 24 जो है सो स्टूडेंट टोटल कितना हो जाएगा,
अब टोटल स्टूडेंट भी मांगा है, ठीक, उसको भी लिखना है। कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, एक 42 है लड़का और 24 है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।